हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द डेवलपर्स जर्नी। तो आज हम लोग रिएक्ट जेएस पे एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट बनने से पहले हम लोग को रिएक्ट जेएस पे कैसे एपीआई कॉल करवाते हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो डेवलपर्स बेसिकली रिएक्ट जेएस में एपीआई कॉल करवाने के लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे कि फेच एपीआई हुआ, एसिंग अवेट, प्रोमिसेस, ये सब हुआ। फिर हम लोग एक्सियस में यूज़ करके भी हम लोग एपीआई कॉल करवा सकते हैं। बेसिकली एक्सियस क्या होता है, थर्ड पार्टी है, तो वो यूज़ करके भी कर सकते हैं। और एक बात है, मैं स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। जैसे जो हम लोग किसी भी यूट्यूब या गूगल पे देख लो, वहाँ पर जो हम लोग को फॉर्मेट सिखाया जाएगा, बट जब हम लोग प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे या फिर किसी भी कंपनी के अंडर काम करेंगे, वहाँ पर जो एपीआई कॉल करवाने का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं वो भी शायद एक कल या परसों तक उसका भी वीडियो डाल दूंगा, कैसे जब लोग प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे तो कैसे एपीआई वहाँ पर कॉल करवाता है, तो ताकि आप लोगों का इजी रहे। तो उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, बेसिक जैसे होता है कि एपीआई ये प्रोजेक्ट बनने का बेसिक जो होता है वो काम करता है। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या है। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर नेम शो कर रहा है, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर आईडी, एवरेज, ये बहुत सारा, और यहाँ पर लोगो है। तो ये सब हुआ। फिर यहाँ पर प्लस साइन दिखाई दे रहा है, तो प्लस प्लस अगर ये छोटा बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो सिटी, कंपनी, स्किल, फिर टेस्ट, यहाँ पर टैग भी है, उसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। फिर बात आते हैं यहाँ पर सर्च बाय नेम। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक नेम, जैसे ये वाला नेम मैंने कॉपी कर दे रहा हूँ, यहाँ पर सर्च बाय नेम पे पेस्ट, तो ये नेम आ गया। तो हमें कुछ ऐसा करना है, तो बट कैसे करें, तो चले जाते हैं वी एस कोड में। तो वी एस कोड में सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक कंपोनेंट बनाना होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर फोल्डर, न्यू फोल्डर, यहाँ पर कंपोनेंट्स, यानी एन टी एक्स कॉम्पोनेंट्स बना दिए। उसके बाद यहाँ पर और एक फाइल बना देते हैं जिससे हम लोग काम कर पाए। तो यहाँ पर न्यू फाइल, यहाँ पर मैं नेम देता हूँ डेटा डॉट जे एस, यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो अब आप लोग का क्वेश्चन है कि मैंने अलग से यहाँ पर कंपोनेंट क्यों बनाया। मैं सिंपली डेटा डॉट जेएस पे भी बना सकता हूँ, ताकि यहाँ पर जो देखो, प्रोजेक्ट बनने का ही तो सिर्फ काम नहीं है, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो भी सही हो। तो इसीलिए मैंने अलग सा कंपोनेंट बनाया, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे तब भी आप लोग को ऐसे ही करना होगा कि हर एक फाइल बनाकर देना पड़ेगा। नहीं तो सोचो ये एक दो प्रोजेक्ट है, अगर सोचो यहाँ पर किसी भी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर 200-300 है। अगर सब यहाँ पर ला दोगे तो स्ट्रक्चर तो आप लोग खुद ही मतलब ढूंढ नहीं पाओगे, किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं भी काम करना होगा तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर भी बनाना सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, रिएक्ट आर ए फंक्शन सी ई, ये मैंने प्रेस कर दिया, यहाँ पर सिर्फ मैंने ये कर दिया, तो देखो मेरा ये ऑटोमेटिक बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, ऐप डॉट जेएस पे हम लोग को इसको इंपोर्ट कराना है। यहाँ पर डेटा लिख दिए, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इसको कॉपी कर लिए, देखो इंपोर्ट हो गया। तो वेरी सिंपल, हम लोग को यहाँ पर जस्ट कॉल करवा दिया, ये मेरा सेव हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। तो कंपाइल होने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं आया है, तो मैं वो देख रहा हूँ, देखो डेटा आ गया है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे एक्सेस मेथड। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एन पी एम आई एक्सेस, देखो यहाँ पर इंस्टॉल लिखा है, हम लोग को क्या करना है, गूगल में सर्च करना है एन पी एम एक्सियोस। तो यहाँ पर देखना जो फर्स्ट पेज मिलेगा, हम लोग को सिंपली इसको इंस्टॉल, देखो कॉपी मैंने कर दिया है। सिंपली वी एस कोड में जाते हैं, यहाँ पर जाकर सिंपली इसमें पेस्ट कर देना है। तो मैं क्योंकि पहले से ही करके रखा हूँ, तो मैंने एक्चुअली मैं पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो फिर से नहीं करना। यहाँ पर ये करने के बाद एंटर दाब देना है, तो सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को एक्सेस मेथड कॉल करने से पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोग को एपीआई कॉल कर पाएंगे बाय यूजिंग हुक्स, मतलब यूज़ इफेक्ट मेथड।
तो हम लोग को यहाँ पर हुक्स का भी थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हम लोग को वहाँ पर यूज स्टेट भी यूज़ करना है, यूज इफेक्ट भी यूज़ करना है। तो बेसिक आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर एपीआई कॉल भी हो रहा है, मतलब एक तीर से दो निशाना, ये भी सही है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने ये हटा देना है। और यहाँ पर देखना, कुछ भी जब भी आप करेंगे तो इसके अंदर ही लिखना है। और अगर रिटर्न करवाना है तो यहाँ पर रिटर्न करवाना है। ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट इंपोर्ट क्या करना है, एक्सियोस, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर दिया। एक्सेस यूज़ करना है। तो अगर आप लोगों को एक्सियोस का नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर कैसे कुछ नहीं आ रहा है, तो आप लोग और एक काम कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर ही जाकर यहाँ पर खोजना कि कहाँ पर इंपोर्ट किया गया है, कहाँ पर। तो आप लोग को बहुत इजीली मिल जाएगा, जैसे मैं खुद भी खोज रहा हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर मिल जाना चाहिए, अभी तक मिला नहीं। एक्सियोस एक्सियोस इंपोर्ट एक्सियोस। तो यहाँ पर मुझे नहीं मिला, हालांकि मिल जाना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, इसको सिंपली कॉपी कर देना है और यहाँ पर पेस्ट। तो एक्सियोस हो गया हम लोग को। तो हम लोग को फिर क्या करना है, कुछ भी यूज स्टेट एक पकड़ना है। तो कॉन्स्ट, मैं एक काम करता हूँ, डेटा ही लिख देता हूँ, डेटा और सेट डेटा। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक यूज स्टेट और यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक एरे ले लिया। मैंने एरे क्यों लिए, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद में दूंगा। तो यहाँ पर रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखो यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइन। तो हम लोग को पहले क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कैसे करें, यहाँ पर सिंपल यूज स्टेट, STAT, सिंपल हो गया। यूज स्टेट देखो अब नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, तो अभी हम लोग को करना है कि यहाँ पर जाकर हम लोग को एपीआई कॉल करवाना है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, गेट डेटा, फिर यहाँ पर ऐड फंक्शन, फिर इसके अंदर ही एक्सियोस कॉल करना है। तो कैसे कॉल करें, एक्सियोस डॉट गेट, उसके बाद क्या करना है, एपीआई को लिखना है। तो एपीआई क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने मिला है। तो देखो एपीआई Ctrl+A Ctrl+C सिंपली कर लिया। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर डॉट, देन यहाँ पर शायद हमें सेमीकोलन देना था, वो मैं दे रहा हूँ। अब हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर से हम लोग को एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पर एरो फंक्शन, ये ऐसे लिख दिए। तो क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर RES, यहाँ पर ये क्यों आ रहा है वो मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर शायद ये हटाएंगे तो सही हो जाएगा, देखते हैं। हाँ हो गया। तो हम लोगों ने कॉल करवा लिया है। तो देखते हैं इसका रिस्पांस कुछ मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, फिर कंसोल पे जाता हूँ। कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला अभी तक हम लोगों को। कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हम लोगों ने तो कंसोल लॉक किया था। फिर देखता
करता हूँ, यहाँ पर डेटा को मैंने इनिशियलाइज किया था। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गेट डेटा हम लोगों ने यूज इफेक्ट अभी तक जो लाइफ साइकिल मेथड इसका यूज़ नहीं किए, तो वो करना होगा। वो कैसे करें, तो हम लोग के यहाँ पर सिंपली यूज़ इफेक्ट स्निपेट यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये जो थर्ड आ रहा है इसको हटा देते हैं। अगर आप लोग स्निपेट यूज़ करें तो सबसे बढ़िया काम होगा, इससे फास्ट और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, ये सेम चीज़ जैसे यूज स्टेट को हम लोग किए थे तो इसको भी करना है। तो यूज इफेक्ट मैंने लिख दिया। अब देखो कुछ नहीं आ रहा है। सिंपली हमें क्या करना है, ये जो गेट डेटा मिल रहा है इसको मैंने ऐसे ले लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर ये फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया ऐसे करके। और फिर हम लोग देखते हैं कुछ आया है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर आया तो है, कुछ गड़बड़ है शायद। लाइन नंबर 14 इज इफेक्ट ओके, कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं फिर से वहाँ पर जाता हूँ, इसको फिर से मैं देखता हूँ। देखो यहाँ पर आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कॉन्फ़िग डेटा हेडर रिक्वेस्ट ये सब मिल गया। तो हम लोग का जो ये है वो कहाँ पर है, जो हम लोग का जेसन है, वो जो हम लोग का डेटा है वो कहाँ पर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं वो डेटा है हम लोग का डेटा के अंदर। डेटा के अंदर स्टूडेंट्स, फिर वहाँ पर सब कुछ है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सिंपल। अब देखते हैं क्या आता है। अब हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। हम लोग का देखो स्टूडेंट इजीली मिल गया है। अभी हमें क्या करना है, इसको यूज स्टेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल के बाद हम लोग सिंपल करेंगे क्या, सेट डेटा, फिर हम लोग का जो कुछ भी था यहाँ पर वो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। ओके। और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर अगर आप लोग अभी कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी मैं देता हूँ ABC कॉमा डेटा दे दो, तो देखना भी यहाँ पर भी उसका वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ, देखो पहला क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में हमें ब्लैंक एरे मिल रहा है, उसके बाद हम लोग को ये मिल रहा है, ये एरे मिल रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, अगर आप लोग को गलती वो समझ आए तो आप लोग वो सही कर देना, और नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर रिटर्न में हम लोग को एपीआई कॉल करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तो डेटा मिल गया एरे फॉर्मेट में। कौन सा फॉर्मेट में मिल रहा है हमें, एरे फॉर्मेट पे मिल रहा है। तो हमें क्या यूज़ करना है, मैप यूज़ करना है, राइट। तो हम लोग क्या करना है डेटा डॉट मैप, फिर हम लोग यहाँ पर इसको डेटा डॉट मैप, फिर हम लोग को एक एरे करना है। यहाँ पर कुछ डाल दिया मैंने, क्या, स्टूडेंट STUIND। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखना है मुझे, तो शायद मैं लिख रहा हूँ कि कुछ भी लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ STU डॉट डॉट, यहाँ पर क्या है, हम्म, मैं लिख देता हूँ सिटी। ओके, सिटी लिख देता हूँ, CITI। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को और एक
एरे देना था और हम लोग को लास्ट में इसको कंप्लीट करना था। कहाँ पर कंप्लीट करना था? सबसे पहले ये बंद होगा, उसके बाद ये बंद होगा, उसके बाद ये बंद होगा। लेकिन यहाँ पर क्यों एरे प्रॉब्लम शो करवा रहा है? क्योंकि रिटर्न डालना है आर एन। रिटर्न डालने के बाद हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे नहीं होगा, एपीआई तो कॉल ही नहीं होगा यहाँ पर। तो हम लोग को क्या करना है, फिर से ये ब्रैकेट यूज़ करना है, इसके बाहर नहीं, एक्चुअली इसका अंदर। सिंपल हम लोग एक काम कर देते हैं, एक टैग लगा देते हैं। तो टैग कैसे रहेगा? टैग कुछ इस टाइप का रहेगा, div टैग, div फिर इसको बंद कर दे रहा हूँ मैं, और इसको बंद। एक काम करते हैं, इसको सिंपली ये ले लेते हैं, फिर कॉपी पेस्ट, फिर इसको सिंपल ऐसे ला देते हैं। अब देखो एरर तो आना चाहिए, डेटा भी शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? यहाँ पर देखो बोल रहा है डेटा डॉट मैप इज़ नॉट ए फंक्शन। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जब हम लोग कॉल करें यहाँ पर स्टूडेंट शो कर रहा है, तो हमें तो इसको भी कॉल करवाना होगा, राइट? अब देखो अभी भी सही नहीं है, मैं देखता हूँ, अगर आता है तो सही है। तो यहाँ पर इसको मैंने ऐसे कर दिया, फिर से देखते हैं, अभी तो हो जाना चाहिए था, अभी भी नहीं होगा। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को भी समझ आए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखियो, देखो यहाँ पर दिखा रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज और ऑफ अनडिफाइंड। तो देखो यहाँ पर ब्लैंक मिल रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क डाल दिए, और इसका मीनिंग में मैं बता रहा हूँ। अब देखो सिंपली आ गया, तो एक क्वेश्चन मार्क से ही सब कुछ आ गया। वो कैसे आया? देखो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है, हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे यहाँ पर जैसे डेटा है तो दिखा दो। अगर उसके पास डेटा नहीं है तो वो क्या कर रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे आपके पास डेटा है, दे दो। अगर समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी शॉप में जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका काम ही है, एक सोचो मिठाई शॉप में गया है, तो वहाँ पर जाकर मैं कुछ मिठाई समोसा लेने गया हूँ। तो वहाँ पर समोसा बनता है, मैं अगर बोलूँ अरे समोसा दे दो 10, तो उसके पास नहीं है 10, तो वो क्या करेगा? अब वो उससे कम देगा तो गाली खाएगा। तो उससे अच्छा वो एक भी नहीं दिया। और अगर हम लोग बोलते भैया आपके पास कितना समोसा है, तो अगर है तो दे दो मुझे थोड़ा बहुत, अगर आपके पास होगा तो, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ही वही होता है। तो एपीआई हो गया। तो इससे भी अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिंपली जो स्टूडेंट शो कर रहा है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर भी लिख लेता डेटा के बाद डॉट स्टूडेंट, तो वो भी काम आता, वो भी हम लोग को शो करवाता। तो बेसिकली देखो सिंपली मैं जो सिटी है, सिटी का सबका सिटी का नाम शो करवा रहा हूँ। तो हम लोग को कुछ ऐसे करना था, रुको एक काम करते हैं, जो हम लोग के पास सिटी था, यहाँ पर देखो जो सिटी दिखाई दे रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं नेम नेम लेने का कोशिश करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल इजी था, मैं कंसोल पे जाता हूँ, फिर से जो मेरा रिटर्न मिल रहा है वो देख के, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर वार्निंग आ रहा है यूनिक की होगा, तो की डालेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। तो मुझे जो करना है वो मैं सिंपली यहाँ पर यहाँ पर आ नहीं रहा है, रिफ्रेश कर देते हैं, फिर से देखो आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करना होगा, सिंपली एक काम कर सकते हैं, कंपनी देखो फर्स्ट नेम, तो सिंपली मैं फर्स्ट नेम कॉल करवा के आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। तो सिंपल सिटी का बदली हम लोग ऐसे करके फर्स्ट नेम दे देते हैं। तो सिंपल क्या होगा, सबका फर्स्ट नेम शो करवाएगा। रिफ्रेश कर देते हैं,
ताकि हो जाए। देखते हैं यहाँ पर हुआ है कि नहीं। यहाँ पर हो गया है कंपाइल। और यहाँ पर देखो सबका फर्स्ट नेम देखो, क्लार्क सेकंड है, यहाँ पर देखो सेकंड है। तो ये था एपीआई इंटीग्रेशन, बहुत ही ईजी था। तो मैं फिर से समझा देता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर एक्सीएस डॉट गेट, गेट का मतलब गेट मेथड इसलिए यूज़ करते हैं कि गेट मतलब मुझे वैल्यू लेना है। फिर यहाँ पर डॉट देन, अगर रिस्पॉन्स मिला तो रिस्पॉन्स कंसोल पे हम लोग रिस्पॉन्स दिखा दिए। तो वहाँ पर उसको मैंने क्या किया, यूज स्टेट में हम लोग डाल दिए। अब डेटा में तो डेटा क्या है, इनिशियल जो स्टेट है वो ब्लैंक एरे है। तो यहाँ पर अगर मिल गया तो यहाँ पर मुझे मिल गया। तो देखो मैं इसीलिए यहाँ पर कंसोल किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल गया। तो उसको हम लोग को अब वैल्यू को शो करवाना है, कंसोल पे नहीं, मेन पेज में। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एरे हो तो हम लोग मैप यूज़ करना होगा। अगर एरे ना होता तो सिंपली हम लोग यूज़ करते, ये मैप नहीं यूज़ करके डायरेक्ट उसका वैल्यू दे देते। तो हम लोग को मैप यूज़ करना था, तो हो गया, ये रहा उसका आउटपुट। तो मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसके साथ साथ मेरा और एक जो मैंने बताया था कि कंपनी में कैसे हम लोग एपीआई को कॉल करवाते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर आप ही सोचो, आप एक डेवलपर हो, यहाँ पर एपीआई हर एक पेज में आप लोग एपीआई कॉल करवाते जाओगे तो कैसे होगा। मतलब HTTP पूरा फॉर्मेट तो नहीं शो करवाना चाहिए ना। अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को मिल गया तो वो तो इजीली काम कर लेगा। तो कंपनी में कुछ अलग टाइप का होता है, वो मैं शायद कल तक मैं वीडियो ला दूंगा उसका। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।